शर्मा ने आज कमाल की ये देखिए पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी इंडिया ले गया, ये बर्दाश्त नहीं होगा। पाकिस्तान की चैंपियन ट्रॉफी इंडिया ले गया यार, हम डिफेंडिंग चैंपियन थे, शर्म आनी चाहिए। हम नहीं देखते भाई, जाओ सर ये क्या इतना गुस्से में आ गया सर, देख रहे पाकिस्तानी वाम ऐसी नहीं तोड़ दी, कैरियर चैंपियन ट्रॉफी इंडिया ले गया पाकिस्तान की। खुश है इंडिया, यही चीज तो चाह रहा था जेशा, उसको यही चाहिए था कि बस हम लोग किसी तरीके से चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीत जाए, और वो जीत गए। पूरी दुनिया शोर मचा रही थी, हम भी मचा रहे थे, एक ही जगह पे खेल रहे हैं, एक ही जगह पे फायदा हो रहा है। आज पिच भी देख लो, और चिटा पिच कर लेते, और फ्लैट कर देते, और ड्राई कर देते, जितना कर सकते थे कर देते, और स्लो कर देते। यार जाहिर सी बात है, ये बीसीसीआई वैसी ड्रामेबाज क्रिकेट बोर्ड है, उसके बाद उनका जो बंदा है जय शाह, वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया है, वो हर टाइम वहां बैठा रहता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसकी टीम ने जीतना ही है ना फाइनल। ये अभी की बात तो नहीं है ना, जिस दिन से ये हाइब्रिड की बात हो रही थी उसी दिन से सब कह रहे थे कि ये जीतेगा जीतेगा जीतेगा। गलती तो क्रिकेट बोर्ड्स की है, जिनके लोग और जो न्यूज़पेपर पे लिख लिख के अब कह रहे हैं कि जी इंडिया को फायदा होगा, इंडिया को तो फायदा हो रहा है। तो भाई उस टाइम की आंखें बंद थी, हैं, मुंह पे जिब लगी हुई थी, बटन थे आंखों में, दिमाग काम नहीं कर रहा था जब बोली जा रहे थे कि नहीं जी इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब इंडिया, ये दुबई में जितने भी मैच खेले गए, कितने रन बने यहाँ पे? एक मैच मुझे बता दो किसी में 300 रन बना हो, 280 बनाओ, 290 बनाओ, एक मैच मुझे बता दो। और पाकिस्तान में तो 350 रन बन रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पे पिच प्रॉपर बैटिंग पिच थी, बल्ले पे बॉल अच्छा आ रहा था, स्पिनर का बॉल भी फंस नहीं रहा था, ना इतना ज्यादा ब्रेक हो रहा था, वहां पे स्पिनर को ही मार लग रही थी। मैं बहुत लोगों को सुनता था, ओ जी पाकिस्तान में आएगी जो है वो क्या नाम है इसका, इंडिया की टीम पाकिस्तान आती है वो बहुत मारती। जी बिल्कुल बहुत मारती है, हमें ही पता है, बैटिंग में बहुत मारती। ठीक है, लेकिन कम से कम ये भी होता कि उनका बेशक स्पिन अटैक अच्छा था, लेकिन जहां बॉल ब्रेक नहीं होता, ये मेरी बात हमेशा याद रखना, ये जो दुबई वाली पिच है ना, यहां पे या बॉल ब्रेक होगा, बैट्समैन को मुश्किल होती है, या बॉल ब्रेक नहीं भी होता तो गेंद बहुत स्लो आता है, बल्ले पे नहीं आता, बहुत रुक के आता है। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से बैट्समैनों को प्रॉब्लम होती है, वो समझते हैं कि यार बहुत ज्यादा रुक के आ रहा है, स्लो आ रहा है, अगर हम इस पे जाएंगे, बॉल के ऊपर जाएंगे, स्पिनर के ऊपर, तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हम आउट हो सकते हैं। अभी यही जितने बैट्समैन हैं जो सारे पाकिस्तान में खेलते रहे और जाके इंडिया के साथ खेले, वहां कितने बैट्समैनों ने कितनी परफॉर्मेंस दे दी। मैंने इसीलिए तो बोला ना 250 रन यहां अजाब बना हुआ था दुबई में रन करना। ठीक है, तो अगर इंडिया जैसी टीम के खिलाफ अगर आप 250 भी करेंगे तो वो कहीं ना कहीं तो चेस कर जाएगी ना। हर मैच में देखो उन्होंने चेस कर ही दी है ना, बॉल टू बॉल, बेशक बॉल टू बॉल उन्होंने चेस किया। उनकी बैटिंग लाइनअप बहुत बड़ी है, इंडिया की जो बैटिंग लाइन है उसमें 250 रन थोड़ी आप रोक सकते हैं। जिस तरह रोहित शर्मा ने आज ऊपर से मारना शुरू किया है, ठीक है, 10 ओवर इतने अच्छे हो गए, तो वो कितना रोकोगे आप उनको, कितना रोकोगे? उसके बाद वो जब आपको बैटिंग करवाते हैं, उसकी चाहे बैटिंग पहले करें आप या बाद में करें, वो मुश्किल में डाल देते हैं। जाहिर सी बात है दुबई की जैसी पिचेस पे 4-4 स्पिनर जब खिलाएंगे, बेशक उनका बॉल बहुत ज्यादा ब्रेक ना हो, लेकिन उनकी विद इन स्टंप बॉलिंग, उस ऐसी पिचेस में बॉल रुक के आता है, स्लो भी आता है, वो आसान नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सीधा आ रहा था, ब्रेक हो रहा है कहीं ना कहीं, तो ये ईजी नहीं होता। उनको तो 100% का 1000% उनको एडवांटेज था, जिसकी वजह से जीते। ऐसी जीत को मेरी तरफ से, ऐसी जीत को कचरे के डब्बे में फेंकना चाहिए, ऐसी जीत को बिन में फेंकना चाहिए। ये कोई जीत नहीं है भाई, ये कोई जीत नहीं है। बाहर निकलते तो पता चलता, आते, मैंने जिस पहले बोला था, आते पाकिस्तान मारते आए, पाकिस्तान आके मारो। पाकिस्तान तो खेलते नहीं आके, चमचे बने हुए हो, सबके हीरो बने हुए हो जी, बाहर रह के बस जीत रहे हो। गंभीर, गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, हमें कौन सी वो एडवांटेज मिला? ओ भाई मेरी बात सुन, बस कर दे यार। इंडिया में हो, दुबई में हो, बात एक ही होती है भाई। कौन सा तू दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में जाके तू खेल रहा है या इंग्लैंड में तू खेल रहा है, एक ही जगह पे, तुझे एडवांटेज नहीं होगा। सही है, तो बात सीधी सीधी ये है, अब क्रिकेट बोर्ड्स को तगड़ा आना पड़ेगा इनके खिलाफ। ठीक है, ये पैसे के चक्कर में, इन चीजों के चक्कर में हर किसी को दबा के रखा हुआ है। ऐसा थोड़ी होता है। ये कौन सा टूर्नामेंट है भाई कि मतलब सारी टीमें पाकिस्तान में खेल रही हैं? और अब मुझे एक बात बताओ, यही न्यूजीलैंड के प्लेयर थे ना, पाकिस्तान में कैसे क्रिकेट खेल रहे थे? यही न्यूजीलैंड के प्लेयर है दुबई में, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे साउथ अफ्रीकन हो, चाहे न्यूजीलैंडर्स हो, चाहे कोई सी भी टीम हो, पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी हो। ठीक है, सब कैसे क्रिकेट खेल रहे थे, और वहां पे जाके उन लोगों से शॉट्स नहीं लग रहे, तो इनको तो एडवांटेज है ना। इसीलिए तो देखो, पहले मैच से ये कितने रिलैक्स थे। आज भी देख लो, मैच थोड़ा सा फंसा हुआ था लेकिन रिलैक्स थे, इनको पता था बना जाएंगे रन। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, अब न्यूजीलैंड के स्पिनर्स उस लेवल के थोड़ी है जो इंडिया के हैं। एक आध सेंटनर है, ब्रैशवेल ने आज अच्छी बॉलिंग, उसके अलावा देख लो ना, रिचर्ड रविंद्रा हो गया या ग्लेन फिलिप्स हो गया, वो कोई जेन्युइन स्पिनर थोड़ी है कि वो मुश्किल में डालेंगे या आउट करेंगे। हालांकि
हालांकि इन्होंने कैचेस भी छोड़े न्यूजीलैंड, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं होना था। कितनी टाइट बॉलिंग करते, और 250 रन पे कितनी टाइट बॉलिंग करोगे भाई। 8 नंबर तक तो इनकी बैटिंग लाइनअप है। तो ये टोटल अपनी मर्जी से पिचेस बनवाई गई, ठीक है, मतलब यानी बदमाशी करके जो है वो वहां पे वो मैचेस रखवाए गए। उसकी वजह ये थी क्योंकि जाहिर सी पता है जो लास्ट चैंपियन ट्रॉफी 17 का हुआ था, पाकिस्तान ने ठोका था इनको, उसकी भी इनको थी कि यार पाकिस्तान में अब किसी तरीके से बस पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, हम ये पंगे करके, हम खेल के इधर उधर खेल के, दुबई में खेल के हम ये चैंपियन ट्रॉफी जो है वो जीतना चाहते हैं। दूसरी बात एक चीज बता दूं, चाहे इंडियन टीम की ये जो टीम है ना इंडिया की, चाहे इसका कोच गौतम गंभीर हो, चाहे रॉयल द्रविड़ हो, चाहे कोई भी हो भाई, टीम बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है, ठीक है ना। ये चाहे कोई भी कोच लाके खड़ा कर दो, ये टीम आपकी जीतने वाली टीम है। ये मैं टीम की बात कर रहा हूं, ये टीम की तारीफ कर रहा हूं कि टीम अच्छी है। मैं इसकी तारीफ नहीं कर रहा जो वहीं दुबई में बैठ के जो सारे मैच खेले हो और जो है वो जीत गया। अब तो न्यूज़पेपर में हर जगह पे हर प्लेयर जो है वो बोल रहा है। तो मैं तो भाई बिल्कुल सीधी बात है, मैं तो नहीं शाबाशी दूंगा कि इंडिया की टीम ये फाइनल जीती है। मैंने तो पहले बोला भाई ऐसे फाइनल को ना कचरे के डब्बे में डालो, ना उधर से निकल के कहीं बाहर निकले, ना पाकिस्तान गए, ना वहां जाके क्रिकेट खेली, कोई फायदा नहीं है। जो मर्जी हो बोलते हो, मुझे बोलते रहो, बिल्कुल ही मतलब सेल्फिश क्रिकेट खेली गई, अपने लिए क्रिकेट खेली गई, अपनी जीत के लिए क्रिकेट खेली गई। समझ आ गई है ना, बस ये सोच के कि हमने ये फाइनल जीतना है। अपना बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया को। इंडिया अनबीटन साइड थी और डिजर्व करते थे। जितनी अच्छी प्रोग्रेशन थी इनकी लास्ट 10 साल में, और पिछले लास्ट 2000 से लेकर सौरव गंगुली से लेकर अब तक हर बंदे ने चिप इन किया, हर बंदे ने मेक श्योर किया कि हिंदुस्तान की टीम ऊपर जाए, और वो गई। और इसका आउटकम देख लें, आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गए हैं। हालांकि मैं चाह रहा था कि वनडे वर्ल्ड कप भी जीतते, बिकॉज जितनी अच्छी टीम थी ये, इनको वर्ल्ड कप भी जीतना चाहिए था, और वनडे का T20 का तो जीते हुए, और आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गए हैं। देखिए बहुत सारा बातें की कि वो यहाँ खेल रहे हैं, दुबई में खेल रहे हैं, वहां खेल रहे हैं, रूल करते हैं वर्ल्ड क्रिकेट को। भाई रूल करते तो हैं, लेकिन आप ये भी तो समझें कि वो क्रिकेट भी तो अच्छी खेलते हैं, और अगर रूल करते हैं तो अगर मैच ना जीत रहे हो तो फिर तो कोई समझ तो नहीं आती है चीज। आई थिंक इंडिया हैज थॉरली डिजर्व द विक्ट्री, एंड एट द सेम टाइम दे डिजर्व एवरी एडमिरेशन, एडुलेशन एंड एप्रिसिएशन व्हेन इट कम्स टू विनिंग द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। आई थिंक उनका कप्तान बहुत जबरदस्त है, उनकी टीम की इंटेंट बहुत अच्छी है, उनका टैलेंट पूल बहुत अच्छा है, बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। It goes to show the system यार that you know कि they are on the up now, और वो बेहतर होना चाहते हैं, not economically but हर शोबे में भी। और ये रिफ्लेक्शन है क्रिकेट टीम जो हिंदुस्तान की टीम की जो इस तरह खेला है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ द कंट्री भी है एट द सेम टाइम, बिकॉज वो ठीक चीजें कर रहे हैं, ठीक लोगों को ऊपर ला रहे हैं, ठीक चीजें करते हैं, और आउटकम आप देख लें। वरुण जब से आए स्पिनर इनका, वो जब भी आता है विकेट लेता है। जडेजा हो गया, अक्षर हो गया, कुलदीप हो गया। आई मीन लाइक इट्स अ टीम टू लुक आउट फॉर। और दूसरा की बैटिंग लाइनअप इतनी मिच्योर है कि जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं यार ये इनको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। और अगेन आई थिंक टेस्टमेंट है कि आई थिंक इंडिया का जो स्पोर्ट्स सिस्टम है, इंडिया की जो ग्रोथ है, वो ऐसी नहीं है, और वो रिफ्लेक्शन है उनकी हर इंस्टीट्यूशन का। और बहुत मुबारक हो हिंदुस्तान को। डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बट मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा क्योंकि आप बहुत अच्छा खेले। मिटिग्रिटी तो मैं आपको बाद में बता सकता हूँ, लेकिन बात यह कि कि प्रोग्रेशन देखें, और उनके कप्तान की इंटेंशन देखें, उनकी खेलने का तरीका देखें, मुल्क के जीतने के लिए देखें। एक वक्त होता था पाकिस्तान ऐसे खेलता था, बट अनफॉर्चुनेटली अब इंडिया ऐसे खेल रहा है। बट आता है टाइम, आता है कंट्रीज पे टाइम आता है, वो नीचे जाते हैं, फिर वो कम बैक करते हैं। बट ऐसा ना हो जैसे वेस्ट इंडीज खत्म होगी, जैसे पाकिस्तान क्रिकेट भी खत्म हो। और मुझे बड़ा दुख होगा, और हो रहा है हमारे साथ, हॉकी में भी हो चुका है, स्क्वॉश में भी हो चुका है, और चीजें रिवाइव नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। और अगर यही करते रहे हम, तो फिर आई थिंक क्रिकेट भी एक वन स्पोर्ट नेशन जो थी, वो भी शायद वर्ल्ड में खत्म हो जाए। दूसरा हमारा पड़ोसी कंट्री है, वो ऊपर ऑन द अप जा रहा है। तो again, lot to think about it, lot to learn from Hindustan, and wish them best of luck. I think they've done a fabulous job, wonderful job. I think you guys deserve all the appreciation. Yeah, well done.
रोहित शर्मा के नाम, और ये जी वाह, विराट क्या कोहली के नाम, बात ये है। हिंदुस्तान की जीत के नाम, ये पूरे हिंदुस्तान के नाम। भाई मैं इतना खुशमती क्या बताऊं चौधरी, क्या बात आज है। इस खुशी के चक्कर में तू भी 5,000 रुपए मुझसे खुशी का ले, एंजॉय मैंने करा। वापस नहीं है आज करना। और भाई मैंने लेने ही नहीं, एंजॉय करो, वापस एंजॉय नहीं करो आज। चलो, आज सही हो आज गया। आपको आइडिया हाँ। हमारे हमसाये ने क्या कारनामा करके चैंपियन दिखाया। ट्रॉफी। देखे भाईजान, ये ट्रॉफी न्यूजीलैंड लेके जाता तो मुझे कभी भी खुशी क्या नहीं होनी बात थी। मुझे खुशी है कि मेरा हमसाया ट्रॉफी लेके गया है। मैं हमेशा कहता था कि दुआ करे कि इनके जो हिंदुस्तान के कप्तान है ना, ये अभी नहीं चल रहे, हाँ, शर्मा। लेकिन शर्मा जब चलेंगे तो ये शर्माएंगे नहीं, ये करके दिखाएंगे। और शर्मा वो प्लेयर है कि पहले 10 ओवर में जो है ना मैच का पासा पलट देने वाला प्लेयर है। आप देखें गिल खड़ा रहा, लेकिन शर्मा ने 40-45 स्कोर बना लिए। न्यूजीलैंड ने अपनी तरफ से क्या शानपति की है, हाँ। तेजी करके दिखाई। उसने हिंदुस्तान को साउथ अफ्रीका समझ लिया था। ठीक है। उसने कहा जिस तरह हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच हुआ, टॉस जीत के हमने पहले, और स्पिनर का आप क्वालिटी ये देखें कि 4 स्पिनर उनके हो ना, और दुनिया की चाहे वो ऑस्ट्रेलिया भी सामने हो, जो सी मर्जी टीम हो, ठीक है। उनके 4 स्पिनर मैच का पासा चेंज कर सकते हैं। 3.5 कि हिंदुस्तान ने उन्हें उनकी औकात बताई कि आपकी रियल औकात क्या है। आप पाकिस्तान से जीत के अपने आप को जो समझ रहे हो ना, आपकी औकात रियल ये है। तो बॉल जैसे स्विंग हो रही थी ना, आप यकीन करें कि इधर बॉल लगता था और इस जगह पे बॉल जाता था। जो आम क्रिकेट खेलने वाला भी होगा ना, वो भी समझेगा कि ऐसा स्विंग बॉल हो रहा है जो समझ नहीं आया। पाकिस्तान के पास अगर एक बाबर आजम है ना, तो एक ही बाबर आजम है। हिंदुस्तान के पास अगर एक विराट कोहली है ना, तो पीछे 10 विराट कोहली उनके होते हैं।